अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ रेखा शर्मा और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हम आपके सामने ऐसा समाचार लेकर आए हैं जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो दावा करते हैं वह किस आधार पर ऐसा कहते हैं। हम ऐसा इसलिए कहने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि विकास के दृष्टिगत प्रदेश के पिछड़े इकलौते जिला चंबा में मौजूद NH मंडल चंबा में सरेआम भ्रष्टाचार से संबंधित मामला सामने आया है। जनता के खून पसीने की कमाई को चंद ठेकेदार कैसे चूस रहे हैं, इसका आभास इस रिपोर्ट के माध्यम से बखूबी हो जाएगा। जिला चंबा के NH मंडल चंबा के दायरे में आने वाले चंबा बरमौर मार्ग के करीब 15 किलोमीटर लंबे सड़क भाग पर सड़क किनारे लगाए गए रोड डेलीगेटर इस तरह से लगाए गए हैं कि इस कार्य की गुणवत्ता खुद ब खुद पूरे मामले की कहानी बयान करती नजर आती है। हैरान करने वाली बात है कि इस कार्य पर जनता के खून पसीने की कमाई खर्च की जा रही है, लेकिन इस कार्य की गुणवत्ता संबंधित विभाग को नजर नहीं आई। कुराहा से महला तक लगे ये रोड डेलीगेटर सही मायने में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं। ऐसे में ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। समाज सेवी भुवनेश्वर शर्मा का इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH पर जो भी हाल ही में जो काम हुआ है, जिसके अंदर ये जो रेडियम के पिलर्स हैं, जो दिशा निर्देश देने के लिए या लोगों को सूचित करने के लिए ये रात को जलते जिसे प्रतीत होते हैं, ये जो लगाए गए, जिस कंपनी ने भी ये ठेका लिया था उसमें बड़े उच्च स्तर की जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीतिज्ञों से लेकर और NH के अधिकारियों तक प्रत्येक की इसमें संलिप्तता है। इसकी गहन से गहन जांच जो है अपेक्षित है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PWD जिनके हाल ही में जिनके पास अभी कार्यभार है, बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उनसे हमारी उम्मीद है श्री ओंकार शर्मा जी से कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। ये कौन किस अधिकारी की देख रेख में ये काम हुआ है, इतना गंदा काम जिसको चलते चलते हमें एक उंगली लगा रहे हैं और हिल रहा है। और जो मौजूदा एक्सीन से बात करने पर जो एक्सीन है वो ये बता रहे हैं कि ये जो काम है ये 2 दिन पहले हुआ है, इसलिए बजरी जो है अभी कच्ची है। अब मैं ये पूछता हूँ कि सीमेंट पकने में कितनी देर लेता है और इसको कितनी गहराई तक दबाया जाना था। मात्र जो एक उंगली से 4 दिनों बाद 5 दिनों बाद हिल रहा है और ये पिलर गिरे पड़े हैं। और हैरानी की बात है, जहाँ जहाँ पर हमने पहले प्रश्न उठाया इस बारे में, उस जगह से ये विभाग वाले या वो ठेकेदार पिलर उठा के ले गया है। सिर्फ दवाएँ हैं इसमें और पता नहीं कितने की पेमेंट हो चुकी है। इससे तो बेहतर है इसको लगाते ही नहीं। मेरा तो निवेदन है सरकार से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PWD से, कि इन आदमी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और इसकी गहरी से गहरी जांच। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए चंबा की आवाज़ टीवी ने NH मंडल चंबा के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन के समक्ष इस मामले को रखा, तो अधिशासी अभियंता ने क्या राग अलापा, आइए सुनते हैं। मैंने अभी NH डिवीज़न में ज्वाइन किया है कोई 3 दिन पहले और मेरे ध्यान में ये चीज़ आई है, बट मैं आपके माध्यम से इंश्योर कर रहा हूँ क्वालिटी में NH में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये जो काम हुआ है, मैंने अपने सहायक अभियंता को ऑलरेडी सवेरे जॉब पे लगा दिया था और हम 30-40 के करीब हमने तोड़ भी दिए और बाकी भी हम सारे तोड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि सारे काम जो है एज़ पर स्पेसिफिकेशन हो। और जब तक इसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होगा, नो पेमेंट, नो मेजरमेंट विल बी डन टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये टोटल हमारी लेंथ थी 24 किलोमीटर की लेंथ थी, उसमें से हमने 10 किलोमीटर में इसने एम्बेड किए थे। पर अभी ये इसने जो थे टोटल 300 के करीब लगा दिए थे, लगाए, और उसमें अभी उसमें इसने स्ट्रेंथनिंग नहीं की थी, गड्ढे करके उसमें उसने एम्बेड कर दिए थे और 40 के करीब पे कंक्रीट कर दी थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जनता जो इतनी वो है कि उन्होंने एकदम मेरे ध्यान में लाया और मैं इसको एकदम एक्शन लूँगा। मैं अभी भी आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अभी तो मैं इसको जो भी क्लॉज में हमारे एग्रीमेंट के क्लॉज हो गए, मैं एक्शन लूँगा इसके अगेंस्ट और इसको रिमूव करा के मैं इंश्योर करूँगा। और मैं जनता से भी चाहूँगा कि वो उसका जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेंगे, मैं इसको और मेरे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होंगे पूरे, मैं इसकी पेमेंट नहीं करूँगा। और इवन जो काम इसने कर दिए है, अगर उसमें भी कोई कमी आई है, जैसे मेरे ध्यान में लाए गए कुछ पैच उखड़ गए हैं, तो मैं उनको भी रेक्टिफाई करवा के डिफेक्ट एंड अगर ये अपने आप नहीं करेगा
तो आई विल डू इट फ्रॉम माई साइड और इसके मैं पेमेंट से काटूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद अब विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लेकिन ये मामला अगर जग जाहिर नहीं होता तो क्या विभाग इस तरह की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाता? ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब इन्हें लगाया जा रहा था तो उस समय विभाग कहाँ सोया हुआ था। निसंदेह विभाग को अब अपनी कार्यशैली पर लगे प्रश्न चिन्ह को मिटाने के लिए इस दिशा में सही मायने में प्रभावी कदम उठाना होगा। चंबा की आवाज़ टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।